हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय भूगोल से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगभग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो उन चुनिंदा क्वेश्चनों को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर आप ये पूछेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रशिया, क्षेत्रफल के आधार पर। जबकि जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। सबसे उत्तरी बिंदु से हमारा तात्पर्य है कि अगर आप भारत का नक्शा बनाते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या होगा। उत्तरी पॉइंट से हमारा तात्पर्य है कि अगर आप भारत में सबसे उत्तर की साइड में हिमालय की ओर जाते हैं तो भारत कहाँ तक फैला हुआ है, सबसे किनारे का जो है पॉइंट वो कौन सा है। तो उत्तरी पॉइंट जो सबसे किनारे है उसका नाम है इंदिरा कॉल। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिलहाल तो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, जो है उसका 2 भागों में विभाजन किया जा चुका है। एक हमारा बन चुका है लद्दाख और एक है हमारा जम्मू। ठीक है। तो अब ये आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर आप नीचे जाएंगे भारत के नक्शे में तो सबसे नीचे जो भारत का हिस्सा पड़ता है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है भारत के नक्शे में या भारत के अधिकार में जो क्षेत्र आता है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। जो कि आपके निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो तट रेखा से हमारा तात्पर्य है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिसकी जो है सीमा जो है सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है। तो वो हमारा है गुजरात। ठीक है। तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा क्या होती है। सबसे पहले तो अगर आप भारत नहीं पूरी दुनिया का एक अगर ग्लोब लेते हैं तो उसमें 3 महत्वपूर्ण रेखाओं को आप जरूर पढ़ते हैं। एक होता है आपका विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, इकलौती रेखा है तीनों रेखाओं में से, और वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद में एक स्थान है जिसका नाम है नैनी, वहाँ से होकर के गुजरती है, जहाँ से भारत की समय रेखा का निर्धारण होता है। तो इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी, वहाँ से होकर के ये गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है। कहने का मतलब है कि भारत किन किन देशों के द्वारा स्थलीय सीमा द्वारा जुड़ा हुआ है। तो भारत पाकिस्तान के द्वारा, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से स्थलीय सीमा के द्वारा जुड़ा हुआ है। कुल 7 देशों से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 देशों से स्थलीय सीमा द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश जो है स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ओके। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की समय रेखा का क्या नाम है। तो सीमा रेखा का क्या नाम है, मतलब जो लाइन है जो भारत और चीन के बीच में विभाजन करती है, उस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं। तो उस लाइन को दोस्तों हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो भारत और सीमा रेखा जो है एक व्यक्ति थे रेडक्लिफ, उन्हीं के नाम पे इस रेखा को हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ओके। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और चैनल को जो है प्रमोट करें ताकि आप इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोज़ को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।